आज अपने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, वो होने वाले हैं ग्रुप 20 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न G20, जिसकी स्थापना 1999 में हुई थी। और ये वित्तीय समस्याओं को दूर करने के लिए विभिन्न देशों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया था, जिसमें 19 देश प्लस यूरोपीय संघ। देश कितने हैं? 19, और EU यूरोपीय संघ जो कि 27 देशों का ग्रुप। ये देश इसमें शामिल हैं। तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनकी बात हम करने वाले हैं, जो कि आपकी किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, उसकी दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण है वो आयोजित हो रहा है। तो G20 का 17 शिखर सम्मेलन पहले हो चुके हैं। ये 18वां शिखर सम्मेलन था, तो 18वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो G20 2023 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत। और 2024 की करेगा ब्राज़ील। 18वें G20 जो वार्षिक शिखर सम्मेलन है, एक वर्ष में एक शिखर सम्मेलन होता है। इसका हर वर्ष शिखर सम्मेलन होता है, ये ध्यान रखें आप। G20 का वार्षिक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो भारत में, नई दिल्ली में। G20 शिखर सम्मेलन 2023 के आयोजन के लिए विशेष सचिव किसे बनाया गया है? तो अमिताभ कांत हैं, या जयशंकर हैं, या इंद्रजीत बनर्जी हैं, या मुकेश परदेशी हैं? तो मुकेश परदेशी का इसे विशेष सचिव बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन G20 के मुख्य समन्वयक या चीफ कोऑर्डिनेटर है? तो किसे चीफ कोऑर्डिनेटर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है हर्षवर्धन श्रृंखलान को। नेक्स्ट प्रश्न है, G20 वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली की किस बिल्डिंग में हुआ है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है अपना, कि नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है, तो उस बिल्डिंग का क्या नाम है? तो उसका बिल्डिंग का नाम है भारत मंडपम। सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, भारत मंडपम। G20 शिखर सम्मेलन 2023 है, उसकी थीम क्या है? तो वसुधैव कुटुंबकम है, या एक पृथ्वी एक कुटुंब और एक भविष्य है, या वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर है? तो उपरोक्त सभी है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी एक परिवार है, इसका भी मतलब यही है। एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य, इसका मतलब भी हिंदी में है। और उसी का इंग्लिश में अर्थ, वन अर्थ एक पृथ्वी, वन फैमिली एक परिवार, और वन फ्यूचर एक भविष्य। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का लोगो कहाँ से प्रेरित है? तो इंडिया के फ्लैग से प्रेरित है। ए ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने G20 शिखर सम्मेलन 2023 के लिए कितने देशों को गेस्ट या अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया है? तो 9 देश ऐसे हैं जिनको भारत ने अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। वर्तमान में कितने देश मिलकर G20 का ट्रोइका है वो बनाते हैं? तो भारत, इंडोनेशिया और ब्राज़ील, ये 3 देश हैं। ए ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, भारत, इंडोनेशिया और ब्राज़ील। भारत में G20 का शेरपा किसे नियुक्त किया गया है? शेरपा किसे नियुक्त किया गया है? अमिताभ कांत को। तो ए ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। भारत G20 के इतिहास में कितनी बार, इतिहास में आज तक, यानी 1999 में G20 की स्थापना हुई थी। 1977-78 के करीब भयंकर वित्तीय स्थिति थी विश्व की, वो डाउन हुई, खराब हुई। तो उसकी वजह से ये जो 19 देश प्लस यूरोपीय जो देश हैं, इन देशों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसका नाम है G20। और इसमें वित्त मंत्री और जो बैंकों के चीफ होते हैं, गवर्नर होते हैं, वो मुख्यतः भाग लेते थे। लेकिन अब इसका विस्तार हो चुका है, तो इसकी अध्यक्षता कर चुका है भारत। कितनी बार? तो भारत पहली बार कर रहा है, तो एक बार। भारत कितने वर्ष के लिए G20 का अध्यक्ष बना है? तो ये हर वर्ष 1 वर्ष के लिए ही बनता है, कोई भी देश हो। G20 शिखर सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? तो ये भारत कर रहा है। G20 2023 की 24 की अध्यक्षता कौन करेगा?
तो 2024 की अध्यक्षता कौन करेगा? ब्राज़ील। G20 शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की थी? तो भारत को जो अध्यक्षता मिली वो किस देश से मिली थी? इंडोनेशिया से। तो 22 में किसने अध्यक्षता की थी? इंडोनेशिया से। G20 सदस्य देशों के पास दुनिया की लगभग कितनी फीसदी जीडीपी है? तो 85%, 85। जीडीपी में जो हिस्सा है वो G20 देशों का है। G20 के सदस्य विश्व में कुल वैश्विक व्यापार यानी ग्लोबल ट्रेड है उसमें अपना हिस्सा रखते हैं। तो कितना फीसदी है? 75% है, 85% है, या 95-95% है, या 60% है? तो 75% हिस्सा रखते हैं। पहले G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की थी? तो अमेरिका ने की थी। पहला G20 किस देश में हुआ था? अमेरिका में। G20 की स्थापना कब हुई थी? तो 1999 में हुई थी G20 की स्थापना। G20 समूह में कितने सदस्य देश शामिल हैं? तो 19 देश प्लस यूरोपीय संघ शामिल है। तो बी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, 19 देश प्लस यूरोपीय संघ। भारत G20 समूह का सदस्य कब बना था? तो भारत 1999 में जब इसकी स्थापना हुई तभी भारत इसका सदस्य बन चुका था। भारत में G20 की पहली बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई थी? तो पांडुचेरी में हुई थी। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई? नई दिल्ली में। G20 2023 के तहत जो आयोजित थिंक 20 बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया था? ये भोपाल मध्य प्रदेश में। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, वहाँ पे किसका आयोजन किया गया? थिंक 20 का। G20 देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये की गई थी बेंगलुरु कर्नाटक में। बी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। भारत की अध्यक्षता में G20 की 100वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया? 100वीं बैठक का वाराणसी उत्तर प्रदेश में। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे संबंधित आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वहाँ आपको देखने को मिलेंगे। ये भारत की अध्यक्षता में G20 की 100वीं बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। ए ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। G20 की स्थापना कब हुई? 1999 में। तो G20 की स्थापना 1999 में विकसित और विकास देशों के, थोड़ा सा आपके लिए विस्तार किया है डिटेल में ताकि आप समझ सकें कि आखिर G20 है क्या। तो 1999 में विकसित और विकासशील देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर का एक मंच बनाया गया था। और इस समूह का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि दुनिया में जो वित्तीय स्थिरता है, टिकाऊ विकास जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, उसको बढ़ावा देना है। निम्नलिखित में से कौन से शहर में 2023 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है? वो देश कौन सा है? नई दिल्ली। देश की राजधानी नई दिल्ली में 9 से 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। G20 2023 में आयोजित शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। वन अर्थ यानी वन, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक कुटुंब, और एक फ्यूचर, एक भविष्य। निम्नलिखित में से कौन G20 का सदस्य नहीं है? इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, तुर्की। इनमें से कौन नहीं है? सिंगापुर नहीं है। इसमें से देख लेते हैं कौन से देश इसके सदस्य देश हैं। आपको अच्छे से तैयार हो जाए, याद हो जाए किस देश को इसमें शामिल नहीं किया गया, क्योंकि आजकल कंपटीशन में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस ग्रुप में कौन सा सदस्य देश नहीं है। तो G20 के देश आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए, इसके लिए देखो एक सारणी आपके सामने है। अफ्रीका महाद्वीप है, वहाँ से दक्षिणी अफ्रीका देश शामिल है। उत्तर अमेरिका के देश जो महाद्वीप है वहाँ से कनाडा, मेक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से अर्जेंटीना, ब्राज़ील। और पूर्व एशिया से चीन, जापान, दक्षिणी कोरिया।
और दक्षिणी एशिया से भारत शामिल है, पूर्व एशिया से इंडोनेशिया, मध्य पूर्व से सऊदी अरब और यूरेशिया से रूस, तुर्की और यूरोप से यूरोपीय संघ जो कि 27 देशों का ग्रुप है, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूके यूनाइटेड किंगडम जिसको ब्रिटेन भी बोलते हैं, ओसनिया से ऑस्ट्रेलिया। 2023 जो कि भारत में आयोजित हो रहा है, इसमें आप देख सकते हैं किस देश का कौन सा झंडा है उसके माध्यम से, तो 19 प्लस यूरोपीय संघ इसमें शामिल है। नहीं है, ऊपर हमने देख लिया। G20 के संबंध में निम्न कौन सा कथन है वो सही नहीं है। G20 की बैठकों में यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व यूरोपीय आयोग, यूरोपीय सेंट्रल बैंक करते हैं, बिल्कुल सही है। G20 के देश दुनिया के कुल 85 सकल घरेलू उत्पाद का हिस्सा रखते हैं। विश्व व्यापार में G20 का 80% योगदान है। G20 देशों में दुनिया की जो करीब आबादी है वो 40% है, तो इसमें से डी ऑप्शन है वो सही नहीं है, क्योंकि G20 देशों में दुनिया के लगभग 2/3 जनसंख्या का हिस्सा रहता है। G20 का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, तो ये अमेरिका में हुआ था, वाशिंगटन में 2008 में। पहला सम्मेलन 2008 में हुआ था अमेरिका के वाशिंगटन में। अभी तक G20 के कितने शिखर सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं, तो हमने देखे थे कितने शिखर सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं, 18 हो चुके हैं। 18वां अभी भारत में संपन्न हो चुका है। कब से कब तक, 9 और 10 सितंबर के बीच में संपन्न हो चुका है, तो 18 शिखर सम्मेलन इसके संपन्न हो चुके हैं। साल 2023 के पहले इसके 17 सम्मेलन हो चुके थे और भारत में इसकी 18वीं बैठक चल रही है, और इस 18वें जो शिखर सम्मेलन है उसकी मेजबानी कौन कर रहा है, भारत। G20 के बारे में कौन सा कथन है वो सही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया G20 का सदस्य है, बिल्कुल सही, हमने अभी देखा है। G20 में एक स्थायी सचिवालय है, ये नहीं है क्योंकि इसका कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। G20 की ये मुख्य कमी है कि इसका कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। वैसे ये बेहतर संगठन है। G20 की प्रेसिडेंसी 2015 में चीन के पास थी, ये भी गलत है। G20 की प्रेसिडेंसी हर 2 साल में बदलती है, ये भी गलत है, हर साल बदलती है। G20 के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं, व्लादिमीर पुतिन हैं, नरेंद्र मोदी हैं या इमैनुअल मैक्रों हैं, इनमें से कोई नहीं। तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है 2023 में, नरेंद्र मोदी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज अपन ने तैयार की और आप तक पहुंचाने का बेहतर प्रयास मेरे द्वारा किया गया है। मुझे उम्मीद है कि अगले जिस भी कंपटीशन में आप बैठेंगे, यहाँ से आने वाला कोई भी प्रश्न आप गलत करके नहीं आएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।